नहीं लिखनी है, इसको समझने के लिए आपको वकील साहब से राय करनी पड़ेगी और वकील साहब के कहे अनुसार रीडिंग करानी पड़ेगी। अगर आप खुद का केस लड़ना भी चाहते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना मैट्रिमोनियल मैटर्स में जितनी नेगेटिव बातें ज़्यादा होंगी, उतना ही केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना झूठ ज़्यादा होगा, उतना ही केस लंबा चलेगा। जितना सच होगा, उतना ही केस जल्दी खत्म होगा। तो मेरा मानना है कि जो आप प्लीडिंग करते हैं, उसमें झूठ कम से कम होना चाहिए और जो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो जेन्युइन एलिगेशंस होने चाहिए, ऐसे फर्जी एलिगेशंस नहीं हो। जैसे कई बार महिला अपने एलिगेशंस लिख देती है कि साहब मुझे 3 दिन तक खाना नहीं देते थे, 5-5 दिन तक मेरे को कमरे में बंद रखते थे, मेरे और मेरे बेटे को मारपीट करते थे, खाना नहीं देते थे। तो ये जो बातें नॉर्मली नहीं होती, ऐसा बहुत कम केसेस के अंदर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, निश्चित रूप से होता होगा, खाना नहीं देते होंगे या कमरे में बंद कर देते होंगे, लेकिन ये मतलब मानने वाली बात थोड़ी-सी कम होती है कि भई 5-5 दिन तक खाना नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो बहुत कम संभावना होती है। तो इस तरीके के एलिगेशन से आप बचो। एलिगेशन वो लिखो जो जेन्युइन हो और उस बात को आप बढ़ा-चढ़ा के ज़रूर लिख सकते हो। मान लीजिए आपके साथ मारपीट की गई है, मान लीजिए आपके साथ 2 बार मारपीट हुई, आपने इसमें लिख दिया कि साहब 4 बार मारपीट हुई, वो अलग मैटर, लेकिन मारपीट होनी चाहिए। मारपीट हुई नहीं और आप कहते हो साहब मेरे को तो मारपीट की। दहेज की कभी माँग की नहीं, आप ज़बरदस्ती कहते हो साहब मेरे को तो रोज़ दहेज की माँग करते हैं, रोज़ मेरे साथ मारपीट करते हैं। खाने की बात को कभी आपसे से झगड़ा नहीं हुआ, कई बार कहते हैं साहब मेरी सास मेरे को खाने की बात को लेके झगड़ा करती थी, मीन में निकालती थी। अरे वो खाने के बारे में झगड़ा नहीं करती है तो आप उसके बारे में मत बोलो ना, जो वास्तविक कारण है वो बोलो। तो वास्तविक कारणों से जितना आप नज़दीक होंगे, उतना ही आपके केस जीतने की संभावना अधिक होगी।